क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस है, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस का, एंजाइना का मतलब होता है पेन और पेक्टोरिस का मतलब होता है चेस्ट। तो किसी भी व्यक्ति को चेस्ट पेन का पाया जाना एंजाइना पेक्टोरिस कहलाता है। अब चेस्ट पेन का कारण को समझो कि चेस्ट पेन का कारण क्यों हुआ। अगर प्यारे दोस्तों आप में किसी कारण से हाइपोक्सिया हुआ, ठीक है, हाइपोक्सिया हुआ तो आप में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के कारण उस एरिया में लैक्टिक एसिड बनता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के कारण उस एरिया में लैक्टिक एसिड बनता है और वही लैक्टिक एसिड पेन पैदा करता है। जब ये लैक्टिक एसिड आपको चेस्ट एरिया में देखने को मिलेगा तो आपको कहां पेन हो जाएगा? चेस्ट में पेन होगा, जिसको आप एंजाइना पेक्टोरिस बोलोगे। ठीक है, अगले नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करूं कि एंजाइना पेक्टोरिस का मोस्ट कॉमन कारण क्या निकल के आता है, तो आप बोल सकते हो एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब आपकी आर्टरी की दीवारों पे कोलेस्ट्रॉल का, लिपिड का, फेन का, मिनरल्स का, इलेक्ट्रोलाइट के जम जाने के कारण आपकी आर्टरी की दीवारें छोटी हो जाती है और इनके कारण यह समस्या आती है, इसको बोलते हो एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करूं कि ये जब आपको एंजाइना पेक्टोरिस होता है, एंजाइना पेक्टोरिस का जो पेन, देखो चेस्ट पेन तो होता है लेकिन उस चेस्ट पेन का नेचर कैसा होता है उसके ऊपर आप थोड़े से सवाल। पहली बात तो ये जो होता है ये पेन एक्यूट होता है। एक्यूट का मतलब अचानक से डेवलप होता है, ऐसा नहीं कि आराम से धीरे धीरे नहीं बढ़ता है। अभी मैं क्लास ले रहा हूं, लेते लेते अचानक से छाती में दर्द हो जाए। बीआर एनएम वालों के लिए आप क्लास ले लीजिएगा, जरूर लेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। 560 का दिख रहा है? नहीं दिखेगा बेटा। आरंभ और ब्रह्मास्त्र वाले बच्चे जैसे ही बाई नाउ पे जाओगे फीस 360 ही दिखेगी, दूसरे बच्चों को तो 560 दिखेगा। चलो ध्यान रखिएगा, एक्यूट पेन का मतलब अचानक से होता है। इसकी इंटेंसिटी दोस्तों माइल्ड टू मॉडरेट होती है। क्या होती है? माइल्ड टू मॉडरेट देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि ये एक्यूट पेन रहेगा, ये माइल्ड टू मॉडरेट रहता है। तीसरी कंडीशन में अगर मैं जाऊं तो ये पेन कहां से शुरू होता है? ये रिट्रोस्टर्नली होता है। अरे ये कहां से होता है? तो ध्यान रखिएगा रिट्रोस्टर्नल ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या ये पेन रेडियंट होता है? तो हाँ, लेफ्ट आर्म की तरफ ये भी पेन रेडियंट होता हुआ दिखता है। इसमें एक क्लासिकल साइन आता है जिसको बोला जाता है लेविन साइन। लेविन साइन का मतलब जब छाती में दर्द होगा तो अपोजिट एंड को, देखो चेस्ट मेरी इस साइड है तो ये वाला हाथ यहां नहीं जाएगा, मेरा उल्टा वाला हाथ या छाती पे जाएगा, स्क्वीजिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, स्क्वीजिंग मूवमेंट देखने को मिलता है जिसको लेविन साइन कहते हैं। डेफिनेटली ये दर्द लगभग 5 से 20 मिनट तक देखने को मिलता है, उसके बाद इंटेंसिटी कम पड़ के सबसाइड होना शुरू हो जाता है। अब इसके अलावा अगर एंजाइना पेक्टोरिस के टाइप बताऊं तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि एक नाम आता है जिसको बोला जाता है स्टेबल, दूसरा आता है जिसको बोला जाता है अनस्टेबल, तीसरा आता है जिसको बोला जाता है प्रिजमेंटल, नेक्स्ट आता है नोक्चुरल, इसके बाद में आता है जिसको बोला जाता है सेकंड विंड। अरे नाम आता है सेकंड विंड। इसके बाद में नाम क्या देखने को मिलता है? नोक्चुरल, प्रिजमेंटल हो गया, सेकंड विंड हो गया। अरे इसके बाद में नाम आता है लिडविंग एंजाइना। क्या नाम आता है? लिडविंग एंजाइना देखने को मिलता है। सेकंड विंड एंजाइना होता है, नोक्चुरल एंजाइना होता है, प्रिजमेंटल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और स्टेबल एंजाइना। ध्यान रखिएगा, स्टेबल एंजाइना का मतलब मूवमेंट करने के दौरान, एक्टिविटी करने के दौरान आपको जो दबाव होता है उसको स्टेबल बोलते हैं। तो इसी का दूसरा नाम है एक्सर्शनल एंजाइना, यानी आपकी एक्टिविटी के दौरान दर्द हुआ और रेस्ट करने पे दर्द चला गया। एक्टिविटी के दौरान दर्द का पाया जाना और रेस्ट के साथ दर्द का खत्म हो जाना क्या कहलाता है? स्टेबल। अनस्टेबल का दूसरा नाम है नॉन एक्सर्शनल। इसको क्या बोला जाता है? नॉन एक्सर्शनल एंजाइना बोला जाता है। इसी को प्यारे दोस्तों आप लोग प्री इन्फ्राक्टिक भी बोल सकते हो। प्री इन्फ्राक्टिक यानी इन्फाक्शन से पहले वाला दर्द से मिलता जुलता है। और ये वो दर्द है कि मूवमेंट में भी दर्द होगा, रेस्ट में भी दर्द होगा, उठोगे भी दर्द, सोओगे भी दर्द होगा। हर टाइम आपको दर्द 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 की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। अरे ध्यान रखिएगा, ये दर्द वाला, अरे एक होता है पेन ऑफ रिग्रेड और एक होता है पेन ऑफ डिसिप्लिन। तुम क्लास में बैठ के जो दर्द ले रहे हो वो पेन ऑफ डिसिप्लिन है, और जो आज होली के अंदर क्लास को छोड़ रहे हैं उनको पेन ऑफ रिग्रेड होगा, पछतावे का दर्द होगा। चलो, ये दर्द रुक नहीं रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि स्टेबल और अनस्टेबल में कार्डियक मार्कर में चेंजेज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों कंडीशन में आपको यहां कोई कार्डियक मार्कर में चेंजेज
नहीं होता है। तीसरा, प्रिजमेंटल को भी स्पाज्मोटिक बोला जाता है, स्पाज्मोटिक बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। या जिसे बोल सकते हो कोल्ड एटमॉस्फेयर के कारण, तो ठंडे वातावरण के कारण आप में वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, ज्यादा ठंड के कारण वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ और आप में दर्द हुआ, उसको बोलते हैं प्रिजमेंटल। अरे क्या होता है उसको? प्रिजमेंटल। तो प्रिजमेंटल को याद करो कि फ्रिज जैसे हो जाओगे तो दर्द होगा, और इसमें आपको कार्डियक मार्कर चेंज मिलेंगे। तो अगर मैं पूछूं कि कार्डियक मार्कर चेंज किस में होते हैं? प्रिजमेंटल में होते हैं। डेंजरियस टाइप पूछे तो डेंजरियस कौन सा होता है? अनस्टेबल को डेंजरियस बताया जाता है, ध्यान रखिएगा। नॉक्चुरल एंजाइना का मतलब क्या होता है? नाइट में दर्द होना। अरे ये नाइट में दर्द देखने को मिलता है, लाइट में नहीं, नाइट में। समझ पा रहे हो? पेन कब देखने को मिल रहा है? नाइट टाइम में पेन देखने को मिले, इसे नॉक्चुरल कहते हो। इससे अगले नंबर पे बात करें, सेकंड विंड। सेकंड विंड का मतलब, हाँ, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, इन सब में देखने को मिलता है, वो स्पाज्मोटिक ही है, तनाव के दौरान डेवलप हो रहा है। अगले नंबर पे अपन बात कर रहे हैं, सेकंड विंड का मतलब एक बार एक्टिविटी में दर्द होता है, अगली एक्टिविटी में नहीं होता है। यानी एक बार मैं मान लो क्लास ले रहा हूं, दर्द हुआ, थोड़ी देर बाद क्रिकेट खेलने गया, नहीं हुआ। क्लियर है? तो यहां क्या बोल रहा हूं? अल्टरनेट एक्टिविटी में दर्द होता है, अल्टरनेट एक्टिविटी में पेन का पाया जाना सेकंड विंड एंजाइना पेक्टोरिस कहलाता है। क्लियर है? और लास्ट में, लीडविंग एंजाइना इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। लीडविंग एंजाइना इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, पस फॉर्मेशन, या बोल सकते हो पेन प्रेजेंट एट सब मैंडिबुलर एरिया, सब मैंडिबुलर एरिया ड्यू टू पस फॉर्मेशन, ड्यू टू पस फॉर्मेशन। तो आपके सब मैंडिबुलर एरिया में पस फॉर्मेशन के कारण जो दर्द होता है, उस कंडीशन को आप लोग लीडविंग एंजाइना कहते हो। ध्यान रखिएगा, सब मैंडिबल, ध्यान रखिएगा, ये ऊपर वाला जबड़ा मैक्सिला है, नीचे वाला मैंडिबल कहलाता है। मैंडिबल एरिया का अगर इंफेक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाए, अगर इस एरिया का इंफेक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाए, पस भर जाए और उसके कारण अगर तुम्हें दर्द हो, उसे लीडविंग कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? लीडविंग बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ये लीडविंग एंजाइना, ये सेकंड विंड हो गया, ये नेचुरल हो गया, ये प्रिजमेंटल, ये अनस्टेबल, ये स्टेबल। स्टेबल में जांच करते हो ट्रेडमिल टेस्ट। कौन सी जांच करते हो? ट्रेडमिल टेस्ट। उस मील पे दौड़ाओ जिसे एम्बुलेंट्री ईसीजी बोलते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। और इन मरीजों के लिए बाकी तो कोरोनरी आर्टरी को विजुअलाइज कर सकते हो, कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हो। इलाज के नाम पे ड्रग ऑफ चॉइस में नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, ज्यादा समस्या है तो एंटीप्लेटलेट देंगे, और ज्यादा है तो थ्रोम्बोलाइटिक भी देंगे। ये तमाम चीजें भी देखेंगे, कार्डियक मार्कर वगैरह करेंगे, ईसीजी देखेंगे। ईसीजी में एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलता है। एंजाइना पेक्टोरिस के मरीज में एसटी सेगमेंट आपको डिप्रेसियो देखने को मिलता है। तो ये तमाम चीजों पे फोकस किया जाता है। मरीज की गंभीरता को देखा जाता है कि एंजाइना पेक्टोरिस कहीं एमआई में तो कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो छोटे से सनसने में बड़ा सा सवाल, छोटी सी बात में बड़ा सा बवाल। आपका टॉपिक हुआ एंजाइना पेक्टोरिस। स्वाहा।